जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 23। इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं प्रैक्टिस सेट में वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न होते हैं। ठीक है, हमने पहले से ही 5 प्रश्न लिख रखा है। ठीक है, जो परीक्षा में आए हुए हैं पहले से 5 प्रश्न लिख रखा है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कैसे हल करना है। ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस 1/a बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस 1/1/a का मान क्या होगा। सबसे पहले इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1/a बराबर कितना 5। तो इसको अलग अलग लिखेंगे ए स्क्वायर बटे ए माइनस 1/a बराबर 5। यहाँ से एक कट जाएगा, कितना बचेगा ए माइनस 1/a बराबर 5 दिया है। हमसे पूछा क्या गया है ए स्क्वायर प्लस, इसको भी अलग अलग लिख देंगे 1/a, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा ए, ये कट जाएगा ए प्लस 1/a का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, ये माइनस का देखिए प्लस का पूछा जा रहा है। जब भी ये वाला मान पूछा जाता है तो ये कितना होता है, ये होगा इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस 4। 5 का स्क्वायर जो भी संख्या यहाँ होती, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 25 और प्लस 4 कितना आ जाएगा रूट का 29। कितना आंसर आया रूट 29। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा, सी ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इसमें लगाएंगे x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100। कह रहा आयत की लंबाई को 30% घटाया जाता है, तो 30% घटा दिया, फिर चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, प्लस फिर यहाँ किया माइनस का 30 इंटू 10 बटे कितना 100। अब इसे हल करना है हमें। 0 से ये 0 कट जाएगा, ये भी 0 से 0 कट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में 30 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 20 बचेगा, और यहाँ से माइनस प्लस गुणा कर माइनस का 3 आ जाएगा, तो कितना आया माइनस का 23%। कितना है 23%, और माइनस मतलब क्या है कमी हो रही, क्या हो रही क्षेत्रफल कितना 23% कम हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 23% कम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, कह रहा है एक दुकानदार ने एक टीवी बेचकर 400 रुपये का लाभ कमाया। यदि वह 26,875 रुपये में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो उसने टीवी कितने रुपए में बेचा, उसने टीवी कितने रुपए में बेचा। देखते हैं, कह रहा है 25% लाभ पर, यानी कितना 26,875 बेचता है, उसे 25% लाभ होता है। तो 25% लाभ का मतलब कितना 25% 1/4 होता है, यानी 4 वस्तु की सीपी है तो उसमें 1 का लाभ लेता है, तो कितने 5 में बेचता है। कितने में बेच रहा है 5 में, ये क्या है इसकी एसपी, और सवाल बेच कितने में रहा है 26,875। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 से भाग दें, बचा 25, बचा कितना 1 हो जाएगा 18, 5 से 15 बचा 3, कितना हो जाएगा 37, 5 7 35 बचा 2 55 25। हमको चाहिए कितना 4 का मान, तो इसमें 4 से गुणा करा देंगे, तो 4 से गुणा इसमें भी करा देंगे। 4 पंचे 20, 4 7 28, 2 30, 4 3 12, 3 15 और 4 पंचे 20 21, यानी इतने रुपए उसकी ये सीपी थी। क्या है ये सीपी, उसका क्रय मूल्य है। और सवाल में उसने कहा है यदि उसने 400 रुपये का लाभ कमाया हो, तो 400 रुपये का लाभ कमाया होगा तो इससे ज़्यादा ही बेचेगा वो जितने सीपी है, तो इसमें 400 रुपये हम जोड़ देंगे, 400 रुपये इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 0 0 9 21 9, यानी 21,900 रुपये की वस्तु को बेच देगा, 21,900 रुपये बेच देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 3 था। प्रश्न नंबर 4 कह रहा 6 पुरुष या 5 महिला, 6 पुरुष या 5 महिला की मजदूरी कितनी है 14,820। ये कितनी है 2 दिन की मजदूरी है, तो यहाँ हम 1 दिन की मजदूरी निकाल लेते हैं। 14,820 में 2 से भाग देंगे, कितना है 2 7 14, तो चौको 8 1 0, यानी 1 दिन की मजदूरी कितनी आएगी 7,410। यहाँ लिख देंगे 1 दिन की मजदूरी, 1 दिन की मजदूरी 7,410 रुपये 1 दिन की मजदूरी आएगी। हमसे पूछा क्या गया है 4 महिला और 6 पुरुषों की मजदूरी, 4 महिला और 6 पुरुषों की मजदूरी, तो 6 पुरुष की मजदूरी तो यही दी हुई है, कितनी आ जाए 1 दिन की 7,410। अब हमसे 5 महिला का दिया हुआ, उसमें 4 महिला का पूछा जा रहा है, तो 5 महिला देखिए 4 महिला पूछा जा रहा है, तो 5 महिला बराबर कितना 7,410, तो 1 महिला बराबर कितना आ जाएगा 7,410 बटे 5 इंटू 4 से कर देंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो जब भाग देंगे कितना आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बच जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा कितना 20, कितना हो जाएगा 24, 24 5 से 5 चौको 20, कितना बचा 4, 5 8 40, 5 दूना 10। अब इससे 4 से गुणा कराना है, 4 दूना 8, 4 32 की 2, 4 चौक 16, 3 19, 4 कम 4 5, इतना महिलाओं को प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 महिला इतना कमाएंगी, ठीक है 59 28। अब इसे जोड़ना है, तो इधर जोड़ेंगे कितना आएगा 8 2 1 3 9 4 13 के 3 7 5 12 13, कितना आया 13,338 रुपये, 13,338 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है
प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है बिंदु 4,5 तथा -2, -1 क्या मध्य बिंदु पूछता है हमसे। मध्य बिंदु निशान क्या होते हैं? x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो x1 4 प्लस करेंगे तो -2 तो -2 आ जाएगा बटे 2, y1 + 5 माइनस इसको करेंगे तो y2। अब इसे जब हल करेंगे तो 4 में 2 जाएगा 2, 2 बटे 2 यानी 1, 5 में 1 जाएगा 4, 4 में 2 2, कितना आया 1, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा। देखते हैं क्या है। कह रहा 36 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। एक शिक्षक को शामिल कर लेने से औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या है? तो शिक्षक की आयु क्या है? यानी यहाँ दिया है 36 छात्रों की जो औसत आयु है वो कितनी है? औसत आयु 13 वर्ष है, 13 वर्ष। तो इसका गुणा कराएंगे कितना आएगा? टोटल आयु, कुल आयु कितनी हो जाएगी सबकी आयु? कुल आयु गुणा करा देंगे। 13 छंग 78, 4 39, 7 46, 468 टोटल आ जाएगी। अब एक शिक्षक शामिल करें तो आदमी कितने हो जाएंगे? 37। कितने हो जाएंगे? 37। और औसत आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। तो अब कुल आयु कितनी हो जाएगी? 14 7 98 और 14 42 9 51, 518। यानी यहाँ केवल एक व्यक्ति बढ़ा हुआ है। कितना? एक व्यक्ति बढ़ा हुआ है। तो इससे कितना ज़्यादा, बस इसमें घटा लेंगे। तो 518 में 518 घटाएंगे तो 8 में 8 जाए कितना बचेगा? 0। यहाँ हो जाए 11, 11 में 6 जाए कितना बचेगा? ये बड़ा नंबर है, इसमें ये घटा रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 यानी 50। ऑप्शन कितना आया? 50 वर्ष। टीचर कितने वर्ष का है? शिक्षक कितने वर्ष का है? 50 वर्ष का शिक्षक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा। अगर हम ट्रिक से करना चाहते हैं तो 36 आदमी की औसत आयु कितना है? 13 वर्ष। एक आदमी शामिल होता है तो उस औसत आयु कितना बढ़ जाती है? कितनी हो जाती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी 36 आदमी के लिए वो बराबर बराबर कितना? 13 13 लेके आएगा। और जब 36 आदमी 13 लेके आएगा तो एक सबको बढ़ाने के लिए अपने भी लेके तो आएगा। तो 36 13 कितना हो जाएगा? 49 और प्लस 1 वो कितना आएगा? 50 वर्ष। कितना आएगा? 50 वर्ष। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न नंबर 7। अगला प्रश्न क्या? 7 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना, यानी कोई राशि 1 रुपये है, वो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, 8 रुपये हो जाती है। फिर 8 वर्षों में कह रहा है 27 गुना, 8 वर्षों में 27 गुना, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष हो चुके हैं और 8 वर्ष में 27 गुना। तो 5 वर्ष से यहाँ 8 वर्ष जाना कितने बचे? 3 वर्ष बचा, यहाँ 27 गुना हो जाएगा। बस यही समय लगा देना है। ये 8 रुपये है, ये 27 रुपये, 3 वर्षों में 27 रुपये, यानी इसका इसमें भाग देंगे 27/8। ये कितने साल में? वो 3 साल में। तो जब इसका 1 साल का निकालेंगे तो क्यूब रूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। कितना? घनमूल। तो 1/3 तो किसका आ जाएगा? 3/2। यानी ये क्या है? मूलधन। ये 3 रुपये क्या मिश्रधन होगा? 2 रुपये था हमारे पास, 3 रुपये, तो कितना ब्याज मिला इसको? 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज किसमें मिला? 2 पे। 1/2 × 100 कितना आएगा? 50। तो रेट कितनी आई? 50%। कितना आया? 50%। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाए। ये प्रश्न नंबर हमारा था 7 था। ये प्रश्न नंबर हमारा 7 था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 में क्या है? कह रहा है 3 की पावर 2x - 1 बराबर, इसके बराबर ये दिया है और इसके बराबर ये दिया है, तो ये वाला पद दोनों को बराबर करना है। √27 इससे लिखेंगे, ये इसी प्रकार लिखा जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 और पावर रूट को क्या लिखा जाता है? 1/2। जब इसे हल करेंगे 3 की पावर 2x - y बराबर 3 की पावर 3/2 आ जाएगा। अब बेस यहाँ समान है, ये इसे छोड़ देंगे। 2x - y बराबर 3/2। अब इसका गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 4x - 2y बराबर 3। यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दूसरा पद लेंगे, ये वाला 3 की पावर x + y बराबर पूरा यही पद लिख देंगे इसको हम। कितना? 3/2। 3 की पावर 3/2। अब यहाँ से फिर बेस बराबर है, इसको छोड़ देंगे तो x + y बराबर 3/2, तो ये आ जाएगा 2x + 2y बराबर 3। अब ये समीकरण 2, इसको हल कर से नीचे लिख के 2x + 2y बराबर 3, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा। कितना आएगा? 6x और बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो x बराबर कितना आया? 1। x बराबर 1 आ गया। अब इसका मान कहीं भी रख सकते हैं हम। x का मान 1 आया, इस समीकरण रख देते हैं। 1 + y बराबर 3/2, ये उधर जाकर घट जाएगा। तो y बराबर 3/2 में 1 घटेगा, कितना आएगा? 2 × 2 3, तो y बराबर कितना है? 1/2। कितना आंसर आ? 1/2। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या है, कह रहा है दो संख्याओं में 1/2 और 1/3 का अनुपात है। तो इसको सही से अनुपात निकालते हैं, 3 तो आ जाएगा 3/2। ये इधर क्रॉस गुणा, ये इधर क्रॉस गुणा, तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, 3/2। फिर सवाल कह रहा है उनके घनों का योग। इसको मान लेते हैं 3x है, ये संख्या मान लेते हैं 2x है। इनका घन कितना हो जाएगा 27x³। इसका घन कितना आ जाएगा 8x³। इनका योग कितना दिया उनको 7560। इसे जोड़ें कितना आएगा 35x³ बराबर 7560। इसे काटें, 7 से काटेंगे 7 पना 35, फिर 7 से काटेंगे 7 1 7, फिर दिया 0 7 8 56 0। यानी यहाँ से फिर 5 से काटेंगे 5 2 10, 5 1 5 5 31। यानी x³ का मान कितना आया 216। तो x वाला कितना आएगा 6। x का मान कितना आया 6। इसे काट पीट के x वाला 6 निकाला। हमसे पूछा इन दोनों संख्याओं का योग, तो 3x + 2x कितना हो जाएगा 5x। अब 5 गुणते x का मान कितना रखेंगे 6, कितना आ जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन आ जाएगा 30। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या लिखा हुआ है sin 10 इंटू sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 60। ये क्या लिया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है sin थीटा इंटू sin 2 थीटा इंटू sin 4 थीटा बराबर 1/4 sin 3 थीटा। ये होता है, ठीक है, थीटा। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 sin 3 थीटा। थीटा का मान यहाँ कितना दिया है 10, कितना दिया है 10, तो 10 आ जाएगा इंटू sin 60। अब इसे हल करेंगे हम, sin 30 1/4 इंटू sin 30 इंटू sin 60 मान रखेंगे 1/4, sin 30 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2। गुणा कराएं कितना आएगा √3/2, 4 दूनी 8 और 8 दूना 16। कितना आएगा √1/4 √3/16। इसका आंसर आएगा कितना आएगा √3/16। देखते हैं sin 30 का मान कितना होता है 1/2, sin 60 का मान कितना होता है √3/2। गुणा कराएं 4 दूना 8 8 दूना 16, तो √3/16 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा √3/16। प्रश्न नंबर 13 का, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं लोग प्रश्न संख्या प्रश्न नंबर 11। मोहन, सोहन और रोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:7 है। सोहन 12 वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं इनकी आयु 2 3 7 और सोहन कितना है 12 वर्ष का, और सोहन का अनुपात 3 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 12। 3 का मान कितना दिया हुआ 12, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा इसका, ये 4 गुना है, ये 8 आ जाएगा। इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 चौको 28। अब सवाल कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 12 वर्ष। ये कितना आ जाएगा 16 वर्ष, ये कितना आ जाएगा 32 वर्ष। अब 4 से कटता है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 बट 32, तो कितना आया 3:4:8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न नंबर कौन सा 12 देखते हैं हम लोग। 12वें प्रश्न में क्या कह रहा है, 1 रुपये में 30 बटन बेचकर एक आदमी 20% का लाभ कमाता है। 50% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, संख्या को ऊपर आते हैं। कह रहे हैं 1 रुपये में 30 बटन, तो 30 बटन बेचता है, कितने 20% लाभ होता है, यानी 120 के बराबर हो जाएगा। नीचे कितने लिखे रुपए, नीचे कितने लिखे रुपए बराबर। फिर दोबारा कह रहा है 1 रुपये में कितने बटन बेचे, यानी x बटन बेचे, 50% का लाभ होता है, यानी 100 वाली चीज़ कितनी की जाएगी 150 की जाएगी। और कितने रुपये में बेचना है इसको, 1 ही रुपये में बेचना है। बस इसे हल कर लेते हैं। 1 से 1 तो कोई मतलब नहीं, यहाँ से 30 से काटेंगे कितना है 30 पंचे 150, 5 से काटा कितना है 24, यहाँ कितना है 24, यहाँ कितना है x, ये कितना आया 1 रुपये में कितने बटन बेचना चाहिए, 24 बटन में उसको 1 रुपये में बेचना चाहिए, तो उससे 50% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर हमारा है 13। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तो उसके परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 11 60 और ये x है, ये हमें पता हो ये तीसरी भुजा क्या होगी। तीसरी भुजा पता होगी तभी निकाल पाएंगे। ये होता है ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट 11 60 61, यानी ये इसके दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके बराबर होगा। ये कैसे त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, नहीं समकोण त्रिभुज ये इसमें इन दोनों भुजाओं को ही मान लीजिए 11 ये 60, ये कर्ण हमारा कितना 61 हो जाएगा। और इसके परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, इसके विकर्ण का आधा होती है। पर समकोण त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, इसके कर्ण का आधा क्या होती है,
कर्ण का आधा, ये होती है कैपिटल आर और त्रिज्या। तो इसका कर्ण कितना आएगा 61, तो 61 का आधा कितना होगा 60 का आधा 30 और 1 का आधा कितना 0.5, कितनी आ जाएगी 30.5 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 30.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14 देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। कह रहा है किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5, 4, 3, पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात है 5:4:3, ठीक है। अब सवाल में हमसे साक्षर का वैल्यू दिया हुआ है और निरक्षरों की संख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है। यहाँ देखते हैं सबसे पहले 60% पुरुष पढ़े लिखे हैं, 60% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ कितने अनपढ़ हैं, निरक्षर 40%, ठीक है 40%। 40% महिला पढ़ी लिखी हुई हैं, तो महिला कितनी अनपढ़ है 60%, कितनी 60%। बच्चे 80% पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे कितने 20%, ठीक है। अब इसका मैं निकाल देना पसंद, यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो 50 का 40% कितना होगा, 50 का 40% कितना हो जाएगा, 50 का 40% निकाल 0 कितना है 20, ठीक है। 60 का 40% निकालेंगे, यानी 40 का 60% निकालोगे, 60 का 40% कितना आएगा 24, और 30 का 20% निकालेंगे, 30 का 20% कितना आएगा 6, यानी 6। ये इतने लोग ऐसे हैं, ये निरक्षर हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे 24, यहाँ से जोड़ लेते हैं एक बार, 4 पंचे 20, तो 20 आ जाएगा, 4 छन 24, यहाँ से 24 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा इसका भी 6 आ जाएगा। टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 44 और 6 50, कुल कितनी संख्या थी इनकी 50, 40, 90, 90, 30, 120 इंटू 100 करेंगे इसको, ठीक है 100 करेंगे। अब काटेंगे इसको, अब इसको काटेंगे 0 से 0 काट दिया, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6, 2 से काटेंगे कितना आएगा 5, 2 से काटा 3 आया, 2 से काटा 25, 25 पंचे 125, 125 में भाग देना 3 से, कितना आएगा 3 चौको 12, 3 का नाम 3, 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3% जनसंख्या कैसी है निरक्षर है, जो पढ़ी लिखी नहीं है। एक ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर